बताओ क्या याद है तुम्हें? एक पत्नी, एक बेटा। मुझे बस अपनी पत्नी और अपना बेटा याद है। दोस्तों, जब दुनिया का सबसे विजनरी डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन एक 2000 साल पुरानी महागाथा को छूता है तो समझ जाइए सिनेमा में कुछ महान होने वाला है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। ओपनहेमर के धमाके के बाद अब नोलन हमें लेके जा रहे हैं प्राचीन ग्रीस के एक सफर पर, जहां इंसान, देवताओं, किस्मत और बदले के आग के बीच की लकीर मिट जाती है। इस बार कहानी युद्ध की नहीं है, बल्कि उस योद्धा की है जो जंग जीतकर भी सब कुछ हार जाता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ग्रीस और स्वागत है आपका हमारे चैनल गजब ग्रीस में। आज हम बात करेंगे उस फिल्म की जिसके ट्रेलर ने आते ही पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, द ओडिसी। क्या यह फिल्म सच में सिनेमा का इतिहास बदल सकती है? क्या नोलन इस बार माइथोलॉजी को भी माइंड बेंडिंग एक्सपीरियंस बना देंगे? चलिए ट्रेलर के हर फ्रेम, हर डायलॉग और हर हिडन डिटेल का गहराई से विश्लेषण करते हैं। ट्रेलर की शुरुआत होती है एक टूटे हुए, थके हुए और अकेले पड़े ओडिसियस से। ओडिसियस एक सुनसान आइलैंड पर पड़ा है, मानो उसने सिर्फ युद्ध नहीं अपनी पूरी जिंदगी हार दी हो। जब उससे पूछा जाता है तुम्हें क्या याद है, तो उसका जवाब दिल चीर देता है। एक पत्नी, एक बेटा और वो युद्ध जिसे हमने जीत लिया है। लेकिन असली ट्रेजेडी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि युद्ध जीतना आसान था लेकिन घर की वापसी नामुमकिन। ट्रेलर में हम देखते हैं कि ओडिसियस का राज्य इथाका अब अंदर से टूट चुका है। ओडिसियस के घर में उसकी पत्नी पेनेलोप के पीछे कई शूटर्स पड़े हैं जो खुद को अगला राजा बनाना चाहते हैं। यहाँ रॉबर्ट पैटिंसन का किरदार बहुत ही खतरनाक वाइब देता है। उसका डायलॉग राजा अब कभी वापस नहीं आएगा पूरा माहौल बदल देता है। यानी अब सिर्फ सिंहासन की लड़ाई नहीं, बल्कि उम्मीद और डर की जंग शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ ओडिसियस का बेटा टेलेमाकोस, जिसकी भूमिका टॉम हॉलैंड ने निभाई है, अपने पिता की वापसी का इंतजार कर रहा है और उसका एक डायलॉग, मेरा बाप वापस आ रहा है और अपने साथ इंतकाम ला रहा है, पूरे ट्रेलर का सबसे पावरफुल मोमेंट बन जाता है। इस एक लाइन से साफ हो जाता है कि घर वापसी इमोशनल रियूनियन नहीं होगी, बल्कि खूनी बदले का तूफान बनने वाली है। ट्रेलर के विजुअल साफ बताते हैं कि इथाका के अंदर एक युद्ध छिड़ने वाला है। ट्रेलर हमें फ्लैशबैक में ले जाता है ट्रॉय की उस महान ट्रोजन वार में। 10 साल लंबी जंग, हजारों मौतें और फिर वो चाल जिसने पूरे ट्रॉय को ही खत्म कर दिया। नोलन ने उस विशाल लकड़ी के घोड़े द ट्रोजन हॉर्स को जिस विशाल स्केल में दिखाया है, वो ब्रेथटेकिंग भी है और टेरिफाइंग भी। यही वो मास्टर स्ट्रोक था जिसने ओडिसियस को महान योद्धा बनाया, लेकिन शायद उसके इसी घमंड ने देवताओं को नाराज भी कर दिया। अब बात करते हैं ट्रेलर के इनसेन हिस्सों की। सबसे पहले द वर्लपूल, समुद्र के बीच उठता वो विशाल भंवर जिसे देखकर लगता है पूरी दुनिया उसमें समा जाएगी। उस सीक्वेंस को देखकर साफ महसूस होता है कि नोलन ने आईमैक्स स्केल को अगले स्तर पर पहुंचा दिया है। हर फ्रेम इतना विशाल लगता है कि मानो आप फिल्म नहीं बल्कि उसी समुद्री तूफान के बीच फंसे हो। दूसरा है द मॉन्स्टर साइक्लोप्स। ट्रेलर के अंत में एक अंधेरी गुफा, धीमी सांसों की आवाज और फिर कोई फुसफुसाता है, आई थिंक इट्स असलीप। यही मोमेंट इशारा करता है उस खतरनाक दानव साइक्लोप्स की तरफ। एक आंख वाला वो राक्षस जो ग्रीक मिथोलॉजी में सबसे डरावने क्रिएचर में से एक माना जाता है। और जिस तरह नोलन सस्पेंस क्रिएट करते हैं, लगता है यह सीन लोगों की सांसें रोक लेगा। नोलन की फिल्मों में एक कॉमन थीम रहती है, कंट्रोल वर्सेस फेट, और इस ट्रेलर में भी वही दिखाई देता है। एक डायलॉग आता है, तुम अपनी तकदीर को कंट्रोल करना चाहते हो पर नहीं कर सकते। यानी इस बार लड़ाई सिर्फ इंसानों के बीच नहीं है, बल्कि इंसानों और उनकी किस्मत के बीच है। शायद यही चीज द ओडिसी को एक मैथोलॉजिकल फिल्म की जगह पे साइकोलॉजिकल एपिक बना देती है। सिर्फ ट्रेलर को देखकर इतना तो साफ है कि यह फिल्म सिर्फ एक्शन एडवेंचर तो नहीं होने वाली। यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जो युद्ध से तो बच गया, लेकिन अपने अंदर के डर, अपराध बोध और डेस्टिनी से नहीं बच पाया। विजुअल्स ग्रैंड हैं, बैकग्राउंड स्कोर गूज़बम्प देता है
और नोलन का स्टोरी टेलिंग स्टाइल इसे अलग ही लेवल पर ले जाता दिख रहा है। 17 जुलाई 2026 को रिलीज होने वाली ये फिल्म क्या इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, ओपनहेमर जैसी फिल्मों को पीछे छोड़ पाएगी? और ये सवाल आज पूरी दुनिया पूछ रही है। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं नोलन के इस महासंग्राम को देखने के लिए? ट्रोजन हॉर्स, साइक्लोप्स या वो विशाल समुद्री भंवर, आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा खतरनाक और सिनेमैटिक लगा? कमेंट में हमें बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही रिव्यूज को देखने के लिए हमारे चैनल गजब ग्रीस को सब्सक्राइब करें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसे ही रिव्यू के साथ। जय हिंद, जय भारत।